नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। लौड़ा मंत्री बनेगा। कह दियो वो लौड़ा मंत्री बनेगा नीतीश कुमार। काहे बिहार के हैं तो बिहार के तो है ना, लौड़ा बिहार का बहन के गाँव में रहते दिन गया कुछ बनेगा बेटी चोर। गजब बेइज्जती है। लरमा के बहन के रखले है, इधर निवाज बहन चोर को कौन नहीं जानता है। बड़का आदमी है तो उसको पॉलिसी लेता हो तुम लोग। पॉलिसी का बात नहीं है। ये सब बेटियों को मुंह देना चाहिए दिन के। प्रधानमंत्री बनेगा, लौड़ा मंत्री बनेगा। अच्छा एक बात बताइए, ये आप गुस्सा क्यों है? कहा नहीं गुस्सा रहेगा, बहन चोर को बच्चे से जानते हैं, लौड़े भर से। वो से 3 साल का बड़ा है, ओकरे गाँव में नानी गया है, उसको नहीं जानते बेटी चोर के। और दोस्तों नेता लोग को हमेशा गाली और ताली मिलती रहती है, क्योंकि दोस्तों चुनाव से पहले फेंकते हैं ये लगातार और कर नहीं पाते हैं कोई भी पूरा कार्य। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और दोस्तों साहब जी के फेंकते फेंकते बीत जाते हैं 9 साल और महंगाई से हो जाती है जनता की बुरी हालत। हर चीज की रेंज बढ़ाते जा रहे हैं। एक नॉर्मल ऑयल की रेंज 80 रुपीज थी, आज आपने 110, 181, मतलब आपने किचन हिलाया। मेन क्या किया, किचन हिला दिया। एक वुमेन जहाँ से सेव करती थी वही आपने चीज एकदम शेक कर दी। सो कहाँ जाएगी आज की वुमेन? सब कुछ महंगा है जनाब। इन डब्बों में हम पैसे छुपाते थे, उन डब्बों में आज पैसे भी नहीं है और राशन भी नहीं है। पैसों को लेके थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज बढ़ गई है। मतलब जो जिस हिसाब से हम 5 इयर्स पहले हम खर्चा कर सकते थे वो थोड़ा सा हमारा हाथ टाइट हो गया है। एजुकेशन एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है। लाइक फीस, स्कूल की फीस स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जैसे दालें वगैरह सब कितनी महंगी, 200 रुपए, ये तो थोड़ा सा कम होना चाहिए। बहुत ज्यादा महंगा तो हो रहा है सब कुछ है। जैसे पहले पीएनजी थी, जब नई आई थी तो इतनी सस्ती थी। अब वो पीएनजी वही का मेरे ख्याल हर महीने का 1200-1300 रुपए बिल आ ही रहा है। रखी तो मैं शुरू करती हूँ नीतीश बाबू पर इस शेर के साथ कि तेरे वादे पे जिए हम, तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। क्या बात। तो एतबार और नीतीश कुमार ये दोनों परस्पर विरोधी शब्द हैं। मानक फिर से कह देती हूँ, एतबार और नीतीश कुमार ये दोनों परस्पर विरोधी शब्द हैं। और मान लीजिए कि गठबंधन का साथी कोई भी रहा हो, भाजपा रही हो या कांग्रेस रही हो या राजद रही हो, जब आप बार बार गठबंधन के साथियों के साथ विश्वासघात करते हैं तो ये पीठ में छुरा केवल घटक दलों के ऊपर आप नहीं प्रहार कर रहे हैं, पीठ में छुरा घोंप के आप जनता जनार्दन जनादेश के ऊपर भी लगातार प्रहार कर रहे हैं। और मैं फिर से कह दूं कि बेपैंदी का लोटा कभी इधर ढुलक कर कभी उधर ढुलक कर अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का करता है तो अपना खुद करता है, क्योंकि ऐसे बेपैंदी के लोटे का इस्तेमाल ही बंद हो जाता है। आंकड़े आपने खुद ही रखे, 2010 में 115 सीट, 2015 में 73 सीट और पिछले चुनाव में 43 सीट। तो मैं समझती हूं कि भारत की जनता का ना हृदय बहुत विशाल है, बिल्कुल माँ की तरह ममतामयी है। माफी मिल जाती है, क्षमा मिल जाती है, लेकिन अब इस बार मुझे लगता है आशीर्वाद नहीं मिलेगा, हाय लगेगी। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि नीतीश बाबू तो आखिरी बार जो सीएम बनना था बन गए। सबसे बड़ा नुकसान उन्होंने जदयू का किया है। और यहाँ पर जो हमारे बड़े भाई बैठे हैं ना, राजीव रंजन जी, जिनसे आप कुरेद कर उनके जख्मों से पर नमक रगड़ने का भी काम कर रहे थे कि कुछ कहीं ना कहीं ऐसी तीखी तल्ख टिप्पणी निकले। ऐसे विश्वास पात्र जो कर्मठ कार्यकर्ता जदयू के हैं, उनके मैं समझती हूँ सबसे बड़ा नुकसान उनका किया है। क्योंकि जब एक राजनीतिक दल समाप्त होता है तो केवल एक नेता समाप्त नहीं होता। मैं समझती हूँ कि हजारों लाखों दृढ़ प्रतिज्ञ जो लोग हैं उस दल के साथ जुड़े हुए, उनका भी बहुत नुकसान होता है। यूपी की जनता से कहेंगे तुम कुत्ते को वोट दे देना लेकिन बीजेपी को वोट मत देना। बस यही मैं कहना चाहता हूं कि भाई साहब, जहां से भाजपा हार रही है भाजपा को हराइए, जैसे भी भाजपा हार रही है भाजपा को हराइए, भाजपा का वोट मत दीजिए। मैंने 10 रुपया का नमक और 34 रुपया का फोटो चिपकाई, मतलब विकास यही होता है। 10 रुपया के नमक का पैकेट और 34 रुपया का उस पर फोटो चिपका रहे, इसको विकास कहते हैं आप। इतना बड़ा रास्ता देखिए, इतना हाइट नापिए और इतना बड़ा झोला, और उस पर मोदी जी ऐसे फोटो, योगी जी ऐसे फोटो। अरे भाई, अब फिल्म बनाना है, अगर आपको फिल्म बनाने का शौक है, हीरो बनने का शौक है तो चले जाइए बॉलीवुड में, और उतना पैसा नहीं है तो भोजपुरी में चले जाइए। आपको विकास करना है तो आप पहले रोजगार की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए,
बेरोजगारी की बात कीजिए, नई नई फैक्ट्री बनाने की बात कीजिए, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की बात कीजिए। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाइए, गड्ढे मुक्त सड़क बनाइए। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। जल्दी वहां से हटो। मजा नहीं आ रहा है। वाह क्या सीन है। वाह क्या सीन है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा हम देशवासी है ना, ठीक है ना, तो विरोधाभास किसके लिए कर रहे हैं हम? विरोध किसका कर रहे हैं? अपने देशवासियों का, ठीक है। वी आर द मटेरियल ऑफ आवर नेशन, ठीक है। विदाउट देन हैविंग कंप्लीट मटेरियल वी कांट मेक एंड बिल्ड एनीथिंग, बिना किसी पर्याप्त मटेरियल के लिए। तो हम आपको अगर गलत बोलते तो पहले हम गलत हो जाते हैं। मेरी बात सुनिए, क्योंकि आप मेरे देशवासी हैं, मेरे अपने भाई हैं। यार ये आप अदरक हैं, इलायची हैं, चाय पत्ती हैं, ठीक है। कभी भगत सिंह आजाद की बात कर पाए अभी आप? कभी की है आपने? जिन्होंने कतरा 23 साल में हैंग हो गया। 13 युवाओं ने 130 परमाणु बनवा दिए, लड़ने के लिए हथियार चाहिए, तरफ के लिए पैसा चाहिए, काकोरी कांड किया, ठीक है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बारे में बात नहीं करेंगे आप, जिन्होंने कतरा दिया, हमें अपना खून दिया, एक दिन के खर्चे पे बिलियन खर्च कर रहे हैं। 17 से 20 नेता पक्षों विपक्ष में बैठ करके आप इनके बारे में बात कर रहे हो। मोदी जी, अखिलेश जी, नीतीश जी, व्हाटएवर। हमें बात करनी है, अगर विकास चाहिए, मेरी बात, इजराइल में 97 लाख केवल प्राणी हैं और 10-12 कंट्रियों को अकेले भारी पड़ता है, क्योंकि 97 लाख लोग डिफेंस में बदले हुए हैं। एक लड़की वहां की आगे 500 मरतब भारी है। इसमें बात नहीं कर रहे। आप पाकिस्तान से कंपेयर करोगे यार, एक मिनट, जापान से करो ना, अमेरिका से। आपके मुद्दे सही नहीं है। सुनिए भाई, आपकी इतनी देर मैंने वार्तालाप सुनी क्योंकि शिक्षित है आप, और एक शिक्षित व्यक्ति को जिसकी बेस होते हैं मैन 1000 की भर्ती होती है ना, अभी दिल्ली पुलिस की आई हुई है, उस 1000 के लिए मेरी बात पूरी होने दीजिए केवल आप श्रीमान जी, और आप बोलोगे मैं सुनूंगा। 1000 भर्तियों के लिए 27-28 लाख आवेदन केवल एक स्टेट से हो गए हैं। आवेदन पे जो चार्ज है उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सैलरी बांट दी जाएगी। ये लड़के बच्चे हमारे भाई स्टेशनों में सो रहे हैं, क्यों? जब आपके क्यों शिक्षा दे रहे हैं इनको, अगर नौकरी नहीं है इनके लिए, उस बेस की शिक्षा क्यों दी जा रही है? वी गाइज आर टेकिंग एजुकेशन टू बी एम्प्लॉयड। इसमें चर्चा करो ना आप यार। हम कभी यूपी पे लड़ रहे हैं, कभी छत्तीसगढ़ पे लड़ रहे हैं, हम है तो देशवासी। हमने कहा ना मटेरियल है अपने देश के, जितना मेरा वजूद है उतना ही इस भाई का वजूद है। इस भाई के वजूद को अगर मैं नकारूंगा ना तो मुझसे ज्यादा दरिद्र कोई नहीं है। इसके वजूद का सम्मान करूंगा तब कोई चीज वजूद, क्योंकि भगत सिंह का अपना वजूद था, आजाद जी का अपना वजूद था, सुभाष चंद्र का अपना वजूद था। मैंने कहा ना मटेरियल, वो सब मिले तब एक चीज गूंथी गई। और केवल एक फूल की माला अच्छी नहीं लगती जनाब, ठीक है। आप बेसिक बात कीजिए। मैं आदरणीय मोदी जी के बारे में कोई विरोध नहीं करता, मैं आदरणीय श्री नीतीश जी के बारे में कोई विरोध नहीं करता, अखिलेश जी के बारे में नहीं करता, लालू जी के बारे में नहीं करता, क्योंकि नेता विशेष से मैं बात करना नहीं चाह रहा। मैं बात उस बेस पे करना चाहता हूं जो बेसिक हमारी और आपकी नीड है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।